नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता का 75वां साल और उसके उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद प्रबोधिनी मुंबई, इससे आयोजित ये व्याख्यान माला का तीसरा पुष्प मैं अर्पण कर रहा हूँ और इसके लिए मैं संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज अपना विषय अंतरंग योग ये है, जिसमें अष्टांग योग के आखिर के 3 अंग यानी धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि मानवी मन में अपार शक्तियां हैं और उन शक्तियों का जागरण करना और उनको व्यवहार में ला पाना, यही योग शास्त्र का उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद ने जो राजयोग ये किताब लिखी है, उसके शुरू में ही बहुत ही सुंदर ऐसे उनके वचन हैं, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. Do this either through work or worship, psychic control or philosophy, by one, more or all these, and be free. This is the goal of religion. Temples, churches, mosques, books are but secondary details. तो हर एक मानव के अंदर ये ईश्वरी शक्ति है और उस ईश्वरी शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण करना, यही मानवीय जीवन का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। और उसके लिए मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। कंट्रोल नेचर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, आंतर बाह्य नैसर्गिक प्रवृत्तियों पर काबू पाना बहुत जरूरी है और योग का कार्य यही होता है, मन का नियंत्रण। और ये मन ऐसी चीज है कि उसका नियंत्रण जोर जबरदस्ती से कभी भी नहीं हो सकता। मन को अगर आप ऐसा कहे कि ये चीज नहीं करनी है, तो हम सबको अनुभव ये है कि वो चीज तो हमें हमेशा हमारे मन में आती ही रहती है। जितना मन को दबाओ, जितना चित्तवृत्तियों को दबाओ, उतनी दुगुने जोर से, दुगुनी ताकत से वो चित्तवृत्तियां उभर आती है। इसलिए योग में यानी मन पर जोर जबरदस्ती करना, ये मन का नियंत्रण नहीं हो सकता। ऐसा हुआ था कि एक मनुष्य योग के किताब पढ़ा हुआ था और बाकी सारे ग्रंथ भी पढ़े हुए थे, और इसलिए उसके मन में ऐसा आया कि क्या मैं एक सर्वसामान्य मनुष्य हूँ, तो क्या मुझे भी समाधि मिल सकती है? क्या मैं भी समाधि का हकदार हूँ? तो वहाँ एक आश्रम था और आश्रम के प्रसिद्ध स्वामी थे, और उसको ऐसा लगा कि उनके पास जाके पूछना चाहिए। उसने बहुत सारे प्रवचन भी उनके सुने हुए थे, बहुत प्रभावी प्रवचन थे उनके। तो उसने सोचा कि उन स्वामी जी के पास जाके मैं उनको कहूँगा कि मुझे समाधि लेने की आवश्यकता है, मुझे समाधि चाहिए, तो क्या करूँ मैं, आप मार्गदर्शन करें। तो ऐसा सोचते हुए वो स्वामी जी के पास पहुंचा और स्वामी जी को बोला कि अ, मैंने पढ़ा है समाधि के बारे में, बौद्ध धर्म ग्रंथों का भी अभ्यास किया है, पातंजलि योग सूत्र का भी अभ्यास किया है,
और मेरे मन के अंदर अभी ऐसी भावना है कि समाधि मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो मेरे जैसे सर्वसामान्य को भी क्या समाधि प्राप्त हो सकती है? क्या आप मार्गदर्शन इसके बारे में कर सकते हैं? तो स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बताए, बिल्कुल ये हो सकता है, केवल एक ही बात आपको करनी है और कुछ नहीं। तो उस आदमी ने कहा, कुछ भी कहो आप, मैं उसका पालन करूंगा, और मुझे समाधि चाहिए। तो उन्होंने बताया, स्वामी जी ने, देखो, 24 घंटे तक ऊंट, ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। यू शुड नॉट रिमेंबर ए कैमल, ऊंट। ऊंट की स्मृति आपके मन में नहीं आनी चाहिए। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य लगा, उसके पहले ऊंट, ऊंट की याद मुझे नहीं आनी चाहिए, मुझे क्यों ऊंट की याद आएगी? मैंने कभी ऊंट देखा भी नहीं, मैं सर्कस भी देखी नहीं है, और अपने गांव में भी ऊंट नहीं है, तो ऊंट की याद मुझे क्यों आएगी? ये तो बहुत आसान है। तो स्वामी जी ने बताया, मैं आसान तरीका ही तुझे बता रहा हूँ, तुम जाओ और 24 घंटे तक तुम्हारे मन में ऊंट नहीं आना चाहिए, याद रखो। और 24 घंटे गए, मेरे पास आओ, तुरंत समाधि लग जाएगी। तो बहुत आनंद के साथ वो घर लौटा और खुद को बताते रहा कि मुझे ऊँट नहीं याद करना है, कितनी आसान बात है समाधि के लिए। और दिन भर यही सोचता रहा कि मुझे ऊँट याद नहीं करना है। और रात को सोते हुए भी अब अगले 24 घंटे तक ऊँट मेरे मन में नहीं आएगा, इस प्रकार का प्रण उसने किया, उस प्रकार का संकल्प उसने किया। और आश्चर्य ऐसा, जब वो सो गया तो सोते ही पहला सपना उसको जो आया वो ऐसा था कि वो वालुकामय प्रदेश से चल रहा है, बहुत सारे अरबों का काफिला एक निकल गया, उसमें बहुत सारे ऊंट थे, ऊंटों का ही काफिला निकल गया। और सुबह सवेरे सवेरे जब उसको उसकी आंख खुली तो पहला विचार ये आया कि आज 24 घंटे ऊंट की याद मुझे नहीं आनी चाहिए। और जितना वो सोचने लगा कि मुझे, मेरे मन में ऊंट नहीं आना चाहिए, उतना ज्यादा ही उसके मन में ऊंट आने लगा। और उसकी परिस्थिति थोड़ी देर के बाद ऐसी हो गई कि ऊंट ही ऊंट उसके मन में, और कहीं भी उसका ध्यान ही न लगे। वो जैसे अरब और ऊंट की कथा है ना, कि एक अरब ऊंट को लेकर गया था वालुकामय प्रदेश में, और उसने एक टेंट बना दिया, और उसमें वो सो गया, और बाहर ऊंट था, और फिर वहां तूफान आ गया। तो बाद में ऊंट ने ऐसा कहा कि देखो, मेरे आंख में और मेरे मुंह के ऊपर बहुत सारे वालू के कण आ रहे हैं, और इसलिए कम से कम मेरा मुंह ये टेंट के अंदर आने दो। तो अरब ने कहा, ठीक बात है। तो ऊंट ने पहले अपना मुंह वो टेंट के अंदर डाला। थोड़ी देर के बाद वो बोला, मेरे पीठ पर भी बहुत ज्यादा प्रहार हो रहे हैं बालू का कण के, कृपा करो मेरे पीठ को भी अंदर आने दो। और ऐसा करते करते पूरा ऊंट उस टेंट के अंदर आ गया। और फिर थोड़ी देर के बाद वो अरब को ऐसा बोला कि देखो, ये टेंट है ना, बहुत छोटा है, यहाँ दो के लिए जगह नहीं है, तो अब ऐसा करो, कृपा करके मुझे यहाँ छोड़ दो, आप बाहर चले जाओ। करीब करीब वैसा ही उस आदमी का भी हुआ। जितना वो चाहता था कि ये ऊंट को मेरे मन से हटा दूं, उतना ज्यादा ही ऊंट उसके मन में आने लगा। और इसलिए तीसरे दिन दौड़ते हुए वो स्वामी जी के पास आया फिर से, और बोला, स्वामी जी, मुझे कोई समाधि वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन ये ऊंट को कैसा हटाना मन से, ये बताओ मुझे, ये ऊंट बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। तो यही बात है मानवीय मन की, कि मन से झगड़ा करके मन आपके काबू में, नियंत्रण में नहीं आता है। आप मन को जितना दबाओ, उतनी दुगुनी ताकत से वही विचार, वही विकार, वही वृत्तियां मन में उभर आती है। और इसलिए अष्टांग योग साधना बताई गई है कि धीरे धीरे अपने आप मन शांति की ओर बढ़े। तो इसलिए ऐसा बताते हैं कि योग एक जीवन पद्धति है,
आपको अगर 5 मिनट भी ध्यान करना हो तो बाकी 23 घंटे 55 मिनट आप क्या करते हैं, इस पर निर्भर होता है आप 5 मिनट ध्यान कर पाएंगे कि नहीं। तो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके मन में ऐसा होना चाहिए कि मुझे 5 मिनट ध्यान करना है। अगर मैं ये करता हूं, इस प्रकार कुकर्म मैं करता हूं, तो 5 मिनट के ध्यान असंभव है। इसलिए पूरी जीवन पद्धति ही बदलनी पड़ती है अगर हमें ध्यान में उतरना हो, अगर अंतरंग योग के पास जाना हो। क्योंकि इसमें यह बात है कि हमें अपनी चेतना है, वो चेतना की दिशा ही इसमें बदलनी पड़ती है। सर्वसामान्य हमारी जो चेतना है बाह्यमुखी चेतना है, और इसीलिए हम अंतरात्मा को नहीं देख सकते। जो अपने सबसे नजदीक है अपना अंतरात्मा, उसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। अपने स्वयं के बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। स्वयं से हमको परिचय ही नहीं हुआ है अभी तक। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, दुनिया भर की बातें हमको मालूम है। और आजकल तो इंटरनेट के वजह से और गूगल के वजह से जो कुछ चाहिए आपको तुरंत मालूम पड़ता है। तो बाह्य विषय, इतिहास हो, भूगोल हो, गणित शास्त्र हो, विज्ञान हो, कौन सी भी चीज की जानकारी तुरंत आपको प्राप्त हो सकती है। अनेक बाह्य विषयों का ज्ञान आपके पास है, आपको होता है, लेकिन खुद के बारे में करीब करीब कुछ भी मालूम नहीं कि ये मन कहाँ होता है, ये मन में विचार कहाँ से पैदा होते हैं, मैं कौन हूँ, इसके बारे में करीब करीब कुछ भी हमें मालूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो बाह्यमुखी चेतना है, बाहर की ओर जाने वाली चेतना है। उसको अंतर्मुखी करना, अंतर की ओर, जिसको पतंजलि प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं, वो प्रत्यक्ष चेतना की पहले आवश्यकता होती है। इसलिए कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो ऐसा कहता है, परांची खानी व्यतुणत परिभू तस्मात् पराम पश्यति न अंतरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमीक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। वेरी, बहुत ही सुंदर, एकदम संगीतमय ऐसा ये श्लोक उपनिषद का है, जो कहता है परांची खानी व्यतुणत। मन और इंद्रियों का स्वभाव ही बाह्य विषयों की ओर दौड़ना, ये उसका स्वभाव ही है। परांची खानी व्यतुणत परिभू तस्मात् पराम पश्यति न अंतरात्मन। इसलिए बाह्य जगत की अनुभूति हमेशा हमको आती रहती है, बाह्य जगत की ओर ही हम खींचे जाते हैं, न अंतरात्मन। हमारा जो अंतरात्मा है, जिसके वजह से हमारा जीवन है, जो सब कुछ है, उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है, उसके बारे में हमको कुछ भी मालूम नहीं है। कश्चित धीरा, कोई धीर वीर पुरुष प्रत्यगात्मानमीक्षत, ये इच्छा करता है कि मैं ये प्रत्यगात्मा को, अंतरात्मा का परिचय करूं, या अंतरात्मा का ज्ञान करूं, आत्मबोध करूं। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमीक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। ये आवृत्त चक्षु, ये जो शब्द है बड़ा प्यारा शब्द है। आवृत्त चक्षु, चक्षु यानी आंख। हमारी आंख हमेशा बाहर देखती रहती है, बाहर के विश्व को देखती रहती है। आवृत्त चक्षु यानी भीतर झांकने वाली आंख, अपने अंदर झांकने वाली आंख, इसको आवृत्त चक्षु ऐसा कहते हैं। तो आवृत्त चक्षु कौन हो सकता है? योगी हो सकता है, मुनि हो सकता है, संत हो सकता है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसको बाह्य विश्व के बारे में आसक्ति ही नहीं रही, वही अंतर विश्व में झांक सकता है, उसको ही आत्मबोध हो सकता है, वो ही धारणा ध्यान समाधि की ओर जा सकता है। अमृतत्व इच्छन, तो उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए पूरी बहिरंग योग साधना,
यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जिसके बारे में हमने विचार किया था, और उसी के साथ चित्त प्रसादन की साधना, जिसमें मन के विचार, मन की वृत्तियां धीरे 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 कम होती जाए और मन शांति की ओर बढ़े। ये सारी साधना पूर्ण होने के बाद ही अंतरंग योग साधना शुरू हो सकती है, हम अपने भीतर में प्रवेश कर सकते हैं। वैसे व्यास भाष्य में ऐसा कहा हुआ है कि मन की 5 स्थितियां होती है, चित्त की 5 स्थितियां होती है, उसको चित्त भूमि ऐसा शब्द उन्होंने दिया हुआ है। कौन सी 5 स्थितियां होती है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये चित्त की 5 स्थितियां हो सकती है सर्वसामान्य रूप पे। तो हमारा जो चित्त है वो क्षिप्त स्थिति में होता है। क्षिप्त स्थिति यानी बहुत चंचल मन। सर्वसामान्य मनुष्य का जो चित्त होता है उसको क्षिप्त चित्त ऐसा कहा जाता है, चंचल मन। यहां से वहां, अभी अगर 2 मिनट भी हम बैठेंगे तो अब एक विचार आया, फिर बिल्कुल दूसरा विचार आया जो पहले विचार से कुछ उसका संपर्क ही ना हो, इस प्रकार का, फिर तीसरा, फिर चौथा। मन तो घूमते ही रहता है इधर उधर। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है कि मन स्थिर हो गया। इसलिए भगवत गीता में भी जब अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि आपको मन स्थिर करना है, तो अर्जुन ने ऐसा कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि हे भगवान, आप कह रहे हो कि ये मन को एकाग्र करो, लेकिन ये मन कितना चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन का निग्रह करना वैसा ही है जैसा हवा को पकड़ना असंभव है। वायोरिव सुदुष्करम, अगर वायु चलता हो तो उसको बोलो कि आप मुट्ठी में पकड़ो वायु को, तो जैसा नहीं पकड़ सकते ऐसा मन को पकड़ना करीब करीब असंभव लग रहा है। तो ये क्षिप्त चित्त है, यहां से वहां भागने वाला चित्त है। व्यास भाष्य में कहा है कि जिनमें रजोगुण ज्यादा है, ये सारी जो सृष्टि है और अपना मन भी, वो त्रिगुणात्मक होता है। जिस मन में रजोगुण ज्यादा है वह क्षिप्त चित्त होता है, चंचल मन होता है। इसलिए रजोगुण पहले कम करना पड़ेगा, यहां वहां भागना। रजोगुण ये चित्त को चंचल बनाता है। अगर आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है तो चित्त मूढ़ चित्त हो जाता है। मूढ़, मूर्ख का जो मन होता है, कोई सोचने के लिए ही उसके पास ताकत नहीं होती है, स्वयं के विकास का मार्ग भी वो नहीं चुन सकता। मूढ़ चित्त, जिसमें तमोगुण ज्यादा है, जिसके मन का विकास ही नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार का जो मनुष्य होता है उसको मूढ़ चित्त ऐसा कहते हैं। क्षिप्त, मूढ़। फिर विक्षिप्त, कि ऐसे लोग भी होते हैं कि उनका एक प्रकार से उनके चित्त की एकाग्रता होती है, लेकिन वो अच्छे कार्य के लिए नहीं होती है। नकारात्मक एकाग्रता उनको पैदा होती है। जैसे कि अगर कोई मनुष्य प्यार में फंसा हुआ है तो 24 घंटे अपने प्रेयसी के बारे में ही वो सोचता रहता है, उसको दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता, दूसरे काम में भी उसका मन नहीं लगता है, खाने पीने में भी मन नहीं लगता है। एक ही बात, जो अपनी प्रेयसी है या जो अपना प्रियकर है। तो ये एक प्रकार की एकाग्रता है, लेकिन ये मन की विक्षिप्तता है। या जो चोरी करने वाले लुटेरे वगैरह होते हैं ना, जो बैंक लूटते हैं, महीनों महीने वो एकाग्र चित्त होके प्लानिंग करते रहते हैं कि किस प्रकार ये बैंक को लूटना चाहिए, कैसा प्लान बनाना चाहिए, कहाँ सिक्योरिटी है, कैसा उसको तोड़ना चाहिए। लेकिन ये जो एकाग्रता है विक्षिप्त मन की एकाग्रता है। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त और फिर एकाग्र, कि जिसको योगिक एकाग्रता, जिसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है,
वो चित्त एकाग्र कर सकता है, और सत्व गुण से परे जो जाता है वो चित्त को निरुद्ध कर सकता है। तो इसलिए हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमारे भीतर सत्व गुण शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर सत्व गुण की वृद्धि होनी चाहिए। और इसलिए योग में सात्विक आहार, सात्विक विहार, इसका बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और ऐसा अगर करें हम, और सत्व गुण हमारे अंदर बढ़ जाए, तो हम धारणा, ध्यान और समाधि की ओर जा सकते हैं। तो जिसको धारणा करनी है, जिसको ध्यान करना है, जिसको समाधि की ओर जाना है, उसको अपनी जीवन शैली ही बदलनी पड़ेगी। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आओ हम आपको स्पर्श करते हैं और समाधि में भेज देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको जीवन पद्धति ही बदलनी पड़ेगी। इसलिए योग एक जीवन पद्धति है, ऐसा बताया जाता है। आपको आहार विहार सब कुछ, दूसरे के साथ जो बर्ताव है, जो वर्तन है, सब कुछ बदलना पड़ेगा अगर आपको अंतरंग योग साधना करनी है। तो इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अपने आप साध्य होने वाली बात नहीं है। इसलिए तो बहिरंग योग साधना बताई गई, इसीलिए तो चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए। अब हम जो अंतरंग योग साधना के 3 सूत्र पतंजलि ने बताए हैं, धारणा, ध्यान और समाधि के, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो उसमें पहले धारणा का सूत्र दिया है। धारणा किसे कहते हैं? देशबंध चित्तस्य धारणा। धारणा यानी चित्त को मर्यादित क्षेत्र में बद्ध करना। किसी भी मर्यादित क्षेत्र में चित्त को बद्ध करना, इसको देशबंध चित्तस्य धारणा ऐसा कहते हैं। बहुत बार ये जो धारणा शब्द है, वो धारणा शब्द का भाषांतर एकाग्रता ऐसा करते हैं। लेकिन इसमें हम लोगों ने ध्यान में लेना चाहिए कि जिसको योग धारणा कह रहा है उसमें, और जिसको हम सर्वसाधारण रूप से कंसंट्रेशन या एकाग्रता समझते हैं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। बाह्य विश्व में तो एकाग्रता बहुत जरूरी चीज है। जो लोग अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, उनको एकाग्रता बहुत जरूरी है। आप अगर लोगों के जीवन देखेंगे तो बहुत बड़े जो लोग हैं, बहुत बड़ा संगीतकार, बहुत बड़ा चित्रकार, बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा खिलाड़ी, किसी भी क्षेत्र का आप बहुत बड़ा मनुष्य अगर देखेंगे, तो ये सारे मनुष्यों में एक चीज समान आपको दिखाई देगी। अपने क्षेत्र में वो चित्त एकाग्र कर सकते हैं। जब चित्रकार होता है, घंटों तक अपने कैनवास, अपना ब्रश, अपने रंग, निसर्ग, इसके साथ घंटों तक रहता है। चित्त विचलित नहीं होता उसका, एकाग्र चित्त होकर काम करता है। जो संगीत क्षेत्र में घंटों तक रियाज करते रहते हैं। खिलाड़ी भी आप देखो, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, वो जब खेलते थे, मुझे याद है कि गावस्कर ने जब वो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ था, कुछ 35 शतकों का रिकॉर्ड वो तोड़ने वाला था। उसके 99 रन हुए थे, 99 रन हुए थे। और पूरा जो दर्शक थे, सारे दर्शक तनाव जन्य स्थिति में थे बिल्कुल, कि क्या होगा। और मुझे याद है कि गावस्कर ने अगली जो ओवर थी ना, शांति से खेली थी। कोई भी उसके जगह में अगर होता, कैसा तो भी फटका लगाकर चला जाता और शतक बनाने की कोशिश करता, और शायद उसमें आउट भी हो जाता। लेकिन अगली ओवर जो थी, तो गावस्कर को वो मेडन ओवर थी, शांति से खेला। और जब मौका मिला तो उसने वो
रन निकाल दिए और उसने अपना शतक पूरा भी किया। तो वो जब मैदान पर होता था, पूरी एकाग्रता उसको होती थी। वैसे बहुत बड़े वैज्ञानिक जो होते थे, मादाम क्यूरी, आपको मालूम है जिसने रेडियम की खोज की थी, वो मादाम क्यूरी घंटों तक अपनी प्रयोगशाला में कार्य करती थी। रात भर वो कार्य करती थी, प्रयोग करती थी, और रात भर प्रयोग करने के बाद सवेरे जब उसको, उसका जो नौकर था, वो चाय और नाश्ता लेके आता था और बोलता था कि मैडम मैंने चाय और नाश्ता लाया है, तो केवल वो गर्दन हिलाती थी कि हाँ वहां रखो, और काम करती थी। और दोपहर में जब वो भोजन का ट्रे लेके आता था और बताता था कि मैडम का भोजन, तो उसको ध्यान में आता था कि मैडम ने तो अभी तक चाय पी ही नहीं है, नाश्ता किया ही नहीं है। प्यास भूख सब कुछ वो भूल गई थी, इतनी चित्ता की एकाग्रता। लेकिन ये एकाग्रता और धारणा, इसमें फर्क है, ये जानना चाहिए। जिसको हम एकाग्रता कहते हैं उसमें, यानी वाई, ये एकाग्रता दो प्रकार की होती है। बाह्य एकाग्रता, कंसंट्रेशन, बहुत आवश्यक है, लेकिन ये दो प्रकार का होता है। एक को भावनिक एकाग्रता कहते हैं और दूसरे को बौद्धिक एकाग्रता कहते हैं। भावनिक एकाग्रता का मतलब क्या है कि किसी भी, जैसे कि हम अगर कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कादंबरी पढ़ रहे हैं, तो हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है और हम प्यास भूख सब कुछ, घंटे चले जाते हैं उसमें, और हम सब भूल चुके हैं, बाह्य दुनिया को ही भूल चुके हैं। ये भावनिक एकाग्रता है। जैसी कवि की एकाग्रता होती है, घंटों तक कवि देखता रहता है फूल को, और फूल का जो सौंदर्य है उसको निहारता रहता है, और उसके उसके कारण ही काव्य प्रकट होता है। अनेक दृष्टि से उस फूल का सौंदर्य जब वो शब्दों में पकड़ता है, तो उस शब्द से काव्य का जन्म होता है। तो वो भावनिक एकाग्रता हो गई। उसी प्रकार वैज्ञानिक एकाग्रता, जैसे मादाम क्यूरी की थी, कि किस प्रकार का मैं प्रयोग करूं, या जो गणितीय होता है, एकाध जो गणित का सिद्धांत है, वो उसको अगर नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में घंटों तक वो विचार करता रहता है। तो ये बौद्धिक एकाग्रता हो गई। तो ये भावनिक एकाग्रता और बौद्धिक एकाग्रता और धारणा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये हमने ध्यान में लेना चाहिए। कौन सा फर्क है? पहला फर्क तो ये है कि भावनिक एकाग्रता हो या बौद्धिक एकाग्रता हो, बाह्य विषय के बारे में होती है। मन की चेतना बाह्यमुखी होती है, यह पहला फर्क है। धारणा में चेतना अंतर्मुखी होना जरूरी है। चेतना अंतर्मुखी होती है, यहां वो बाह्यमुखी होती है। बौद्धिक एकाग्रता और भावनिक एकाग्रता में विचारों को एक दिशा होती है। ऐसा नहीं है कि जैसा विक्षिप्त मन में एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, एक विचार का दूसरा विचार से संबंध नहीं, ऐसा एकाग्रता में नहीं होता है। विचारों को एक दिशा होती है, एक ही दिशा में विचार चलते हैं कि किस प्रकार ये समस्या का मैं समाधान करूं, किस प्रकार ये प्रयोग करूं। लेकिन एक विचारों से अनेक विचार की ओर जाने की संभावना इसमें होती है, कि गणिती भी ये सोचता है कि इस प्रकार से मैं ये समस्या का समाधान करता हूं, या इस प्रकार कर सकता हूं, या इस प्रकार कर सकता हूं। तो बाह्य विषय की एकाग्रता में एक विचार से अनेक विचार की ओर हम जाते हैं, हालांकि सारे विचार एक ही दिशा में होते हैं। धारणा में शुरू में अगर अनेक विचार है, तो अनेक विचारों से एक विचार की ओर आना, यह धारणा का लक्ष्य होता है, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं।
उस एकाग्रता में शक्ति का व्यय होता है हमेशा। बहुत देर तक अगर आप किताब पढ़ते रहे, आपके अभ्यास की किताब भी पढ़ते रहे लाइब्रेरी में, तो बाद में आप बोलते अब तो मैं थक गया, 4-5 घंटे में पढ़ रहा था। आप थक क्यों गए? कुर्सी पर बैठे हुए तो शारीरिक काम तो आपने कुछ किया नहीं, कुर्सी पर बैठे हुए थे। थक क्यों गए? विचारों से थक गए। विचार विचार बहुत थकान लाते हैं। इसलिए जो वैचारिक क्षेत्र में है, जो वैचारिक एकाग्रता करते हैं या जो भावनिक एकाग्रता करते हैं, उनको बहुत जल्दी थकान आती है, क्योंकि उसमें शक्ति का व्यय होता है। जो धारणा ध्यान करते हैं, उसमें शक्ति का संचय होता है। तो इसलिए एकाग्रता और धारणा, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, ये हमने ध्यान में लेना चाहिए। तो धारणा में चित्त को बाह्यमुखी होने से बचाते हैं और अंतर्मुख की ओर, चेतना अंतर्मुखी होनी चाहिए। इसलिए धारणा का पहला जो विषय है, शुरू में धारणा बाह्य विषय पर हो सकती है। हम किसी भगवान के मूर्ति का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का विषय क्या होना चाहिए? ध्यान का विषय ऐसा होना चाहिए कि जो शांति की ओर बढ़ा पाए हमको। ध्यान का विषय चुनते हुए भी ये देखना चाहिए कि ऐसा विषय ना हो जिसमें मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, जिसमें मन के विचार बढ़ते जाए, ऐसा विषय न हो। ऐसा विषय हो जिसमें मन शांति की ओर बढ़े। जैसे कृष्ण की मूर्ति है, तो कृष्ण की मूर्ति का ध्यान हम अगर करने लगे तो मन शांति की ओर बढ़ेगा। हम कोई अगर जप करते हैं तो मन शांति की, ओमकार का ध्यान करते हैं, ओमकार का जप करते हैं, तो मन शांति की ओर बढ़ना चाहिए। तो ध्यान का विषय भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे मन को शांति की ओर बढ़ाए, न कि मन को ज़्यादा एक्साइट करे। तो ऐसा विषय चुनने से पहले धारणा करते हैं। तो देश बंध का मतलब, ये कौन सा देश की बात कर रहे हैं? जो ध्यान का विषय है वही चित्त की मर्यादा निश्चित करता है। एक बार ध्यान का विषय अगर हमने ले लिया तो उस विषय के परे चित्त नहीं जाने देना, यही धारणा होती है। जैसा कि हमने कृष्ण ये अगर विषय चुना ध्यान के लिए, तो हमारे मन में जो कुछ विचार आएगा केवल और केवल कृष्ण के बारे में ही वो विचार होगा, कृष्ण के सिवा और विचार नहीं होगा दूसरा। इसको देशबंध चित्तस्य ऐसा कहा है सूत्र में, कि सारे विचार कृष्ण के बारे में ही होंगे और दूसरा कुछ बाजार का विषय नहीं आएगा मन में, और किसी के बारे में हम नहीं सोचेंगे। धारणा तब, ऐसा कह सकते हैं कि धारणा में हम तब एस्टैब्लिश हो जाते हैं जब एक ही एक विषय के साथ हम रहना सीख जाते हैं। तो केवल कृष्ण और कृष्ण के बारे में ही जब विचार मन में रह जाते हैं और दूसरे किसी भी विषय के बारे में जब मन में विचार नहीं आते, तो जब स्थिति होती है उसको धारणा ऐसा कहा जाता है। इसलिए देश बंध चित्तस्य धारणा ऐसा सूत्र दिया है। तो ये देश यानी जो क्षेत्र है, ध्यान का विषय इस क्षेत्र को निश्चित करता है। उस ध्यान विषय के परे चित्त को नहीं जाने देना, यही धारणा है। तो देशबंध चित्तस्य धारणा। अब ध्यान यानी क्या हम सोचते हैं? तो ध्यान का जो सूत्र दिया है, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। तत्र उसी में यानी धारणा में ही, प्रत्यय यानी अनुभूति, एकतानता यानी अखंड अनुभूति, उस विषय की अखंड अनुभूति, ध्यानम। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम।
पहली बात तो यह है कि धारणा ही ध्यान में परिवर्तित होती है। धारणा, ध्यान, समाधि, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये जो प्रक्रिया है वो धारणा ही ध्यान में परिवर्तित होती है, ध्यान ही समाधि में परिवर्तित होती है। तो तत्र यानी उस धारणा में ही जब एक ही एक प्रत्यय आना शुरू हो जाता है, प्रत्यय एकतानता, अखंड अनुभूति, अपनी जो अनुभूति होती है वो खंडित होती है। अपनी अनुभूति होती है उसमें खंडित होता है मन। जिसमें मन खंडित नहीं होता, अखंड होता है, अटूट होता है, उसको ध्यान ऐसा कहते हैं। इसलिए ध्यान को हमेशा, ध्यान का जो वर्णन करते हैं वो ऐसा करते हैं, ध्यान कैसा होता है, तैलधारावदच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत। ध्यान का जो वर्णन करते हैं वो ऐसा करते हैं, तैलधारावदच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, कि तेल की धार जैसी होती है। आप एक कप में तेल ले लो और दूसरे कप में उसको, उसकी धारा, तो उसकी धारा जैसी अखंड होती है, खंडित नहीं होती, अखंडित तेल की धारा जैसी होती है। वैसा ध्यान की अनुभूति भी अखंडित होती है, उसमें खंड नहीं होता है। तैल अच्छिन्नम, अखंडित, तैलधारा वदच्छिन्नम, दीर्घ घंटा निनादवत, घंटा नाद, जिसमें घंटा का नाद अगर हम कर दिया और शांत है सब, तो नाद इतनी देर तक सुनाई देता है, असल में तो वो अनंत काल तक सुनाई देगा सच में। क्यों, तो वो नाद लहरी तो जाती ही रहेगी। तो दीर्घ घंटा निनादवत, इस प्रकार ध्यान की अनुभूति होती है। तो धारणा और ध्यान में कर फर्क क्या है कि धारणा में विषय तो एक ही रहता है, कृष्ण। ये विषय अगर हमने लिया तो सारे विचार कृष्ण के बारे में ही होते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में अनेक प्रकार के विचार मन में आ सकते हैं। कभी कभी कृष्ण का सगुण ध्यान हो सकता है, जिसमें कृष्ण का रूप, उसका वो नील वर्ण, उसका वो मोर मुकुट, उसकी वो बांसुरी, ये सारे विचार मन में आते हैं अगर कृष्ण का हम सगुण ध्यान कर रहे हैं। या कृष्ण लीला, कृष्ण कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य, या कृष्ण का उपदेश, जो भगवत गीता में वो अर्जुन को उपदेश कर रहा है, भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, ये सब कुछ हमें धारणा में दिखाई दे। सारे विचार तो कृष्ण के बारे में ही हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में अनेक विचार मन में आ सकते हैं। कभी कृष्ण लीला के बारे में सोच रहे हैं, कभी कृष्ण के उपदेश के बारे में सोच रहे हैं, कभी कृष्ण के सुंदर मूर्ति के बारे में सोच रहे हैं। न ये अनेक विचारों से एक विचार की ओर आना, यानी धारणा से ध्यान की ओर आना। इस अनेक विचारों से एक विचार की ओर आना, यानी धारणा से ध्यान की ओर आना। तो ध्यान में केवल कृष्ण यही विचार मन में आता है, या यूं कहो कि कृष्ण चैतन्य केवल रहता है। कृष्ण के बारे में विचार आता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। आप कृष्ण चैतन्य के साथ आप एक रूप हो जाते हैं। ध्यान करने वाला और कृष्ण चैतन्य, जो ध्यान का विषय है वो चैतन्य रूप से प्रकट होने लगता है। कृष्ण चैतन्य के साथ ही आप रहते हैं तो वो ध्यान हो जाता है। तो अनेक विचारों से एक विचार की ओर आके चैतन्य स्वरूप में उस विचार को मन में प्रकट होने देना, और वो एक ही एक विचार से चित्ताशय पूरा भर जाना, इसी को ध्यान ऐसा कहा गया है। सो तत्र प्रत्यय एकतानता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अखंड अनुभूति,
यही ध्यान का विषय है। और फिर ध्यान से समाधि का जो सूत्र है, तीसरा सूत्र, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, तत्एव, वही विषय जो धारणा में था, जो ध्यान में अटूट रूप से प्रस्तुत हुआ, वही विषय तत्एव अर्थमात्र निर्भासम, अब वो विषय केवल चैतन्य रूप से ही प्रकट होता है, अर्थ रूप से ही निर्भासम, निर्भासम यानी प्रकाशित हो जाना, पूरा चित्ताशय उस विषय से ही प्रकाशित हो जाना। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव, स्वरूप की चेतना, सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहते हैं, खुद के बारे में सजगता, करीब करीब शून्य हो जाना, मैं हूं ये भाव करीब करीब शून्य हो जाना, स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो समाधि में दो चीजें होती है, केवल विषय ही चित्ताशय में रह जाता है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम, और वो विषय कैसे, सगुण विषय नहीं रहता, केवल चैतन्य स्वरूप में रहता है, केवल उस विषय विषय का जो प्रकाशमय रूप से वो विषय अपने मन में और अपने चित्त को भर देता है। अर्थमात्र निर्भासम, निर्भासम का मतलब है कि प्रकाशित हो जाना, तो अपना चित्त केवल ध्यान विषय से ही प्रकाशित हो, पूरा भर जाए, और खुद के बारे में जो सजगता है वो करीब करीब नष्ट हो जाए, खुद को भूल जाए। तो क्या होगा असल में कि हम अगर कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान से समाधि की ओर जब बढ़ेंगे तो चित्त में केवल और केवल कृष्ण ही रह जाएगा, उसमें मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं ये भावना समाप्त हो जाएगी, उसमें से मैं नष्ट हो जाएगा, अहम नष्ट हो जाएगा। स्वरूप शून्यता यानी ध्यान में मैं हूं और कृष्ण है, मैं कृष्ण चैतन्य का अनुभव कर रहा हूं, इस प्रकार की भावना होगी। समाधि में मैं पूरी तरह से शून्य हो जाएगा, मैं हूं ये भावना ही चली जाएगी, खुद के बारे में सजगता ही नष्ट हो जाएगी, केवल कृष्ण ही रह जाएगा, केवल कृष्ण चैतन्य पूरे चित्ताशय में रहता है, और स्वरूप के बारे में कोई सजगता जब नहीं रहती तो वो समाधि स्थिति बताई जाती है। सो तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तो ये जो अंतर यात्रा है, धारणा ध्यान समाधि, यह अंतर यात्रा में होता क्या है कि मनुष्य की यात्रा त्रिपुटी से द्वैत की ओर और द्वैत से अद्वैती की ओर जा रही है। धारणा में त्रिपुटी होती है, त्रिपुटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा जो ज्ञान होता है वो त्रिपुटी के द्वारा होता है। किसी भी ज्ञान प्रक्रिया में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान, ये तीन चीजें होती है। ज्ञाता यानी जो जानने वाला है, ज्ञेय जिसकी जानकारी हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट, और जो ज्ञाता और ज्ञेय है उसमें जो प्रक्रिया होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। जैसा कि मैं अगर एक फूल की ओर देखता हूं, गुलाब की ओर अगर देखता है तो गुलाब ये ज्ञेय हो गया, जानने की वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं ज्ञाता हूं, मुझे ज्ञान हो रहा है, और मैं जब फूल को देखता हूं तो मेरे आंखों से देख रहा हूं, मेरे मेरे आंख वो फूल का चित्र मेरे मेरे दिमाग पर ला रहे हैं, और फिर मैं विचार कर रहा हूँ, और मैंने कहा है, मैं सोचता हूँ कि इसको मैंने देखा है,
और मैंने ऐसा सुना है कि इसको गुलाब कहते हैं। और इसका इसका जो रंग है वो गुलाबी रंग है। इसका इसका जो अ, इसका जो खुशबू है उसको मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी हमेशा कौन से भी ज्ञान की प्रक्रिया में हमेशा रहती है। कि जो जानने वाला है ज्ञाता, जिस चीज को हम ज्ञान जानना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट और उसमें होने वाली प्रक्रिया, ये त्रिपुटी हमेशा रहती है। तो धारणा में भी ये त्रिपुटी रहती है कि जिस विषय का ध्यान हम कर रहे हैं, अगर कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो कृष्ण की मूर्ति, जो ध्यान कर रहा है वो साधक, और उसके मन में चलने वाली प्रक्रिया यानी कृष्ण के बारे में चलने वाले विचार, इसको हम धारणा कहते हैं। जब ये धारणा से ध्यान की ओर हम आते हैं तो ये त्रिपुटी से द्वैत की ओर आते हैं। धारणा में केवल ध्याता और ध्येय ये दो ही रह जाते हैं। जो प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाती है, जो प्रक्रिया है वो नष्ट हो जाती है। तो त्रिपुटी से द्वैत की ओर हम आते हैं जब धारणा से ध्यान की ओर हम आते हैं, और ध्यान से समाधि की ओर हम जाते हैं तो ये त्रिपुटी से द्वैत की ओर और द्वैत से अद्वैत की ओर जाने की प्रक्रिया होगी। तो ध्यान में मैं और कृष्ण चैतन्य ये द्वैत रहता है। ध्यान करने वाला मैं और कृष्ण चैतन्य ध्यान का विषय, ये दो रह जाते हैं, द्वैत रह जाता है। समाधि में केवल कृष्ण चैतन्य ही रहता है, मैं छूट जाता है। ध्यान करने वाला स्वरूप को भूल जाता है। तो इसलिए ये द्वैत से अद्वैत की ओर आने की प्रक्रिया बताते हैं। एक दृष्टांत से इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा मान लो कि जमीन में एक खूंटी गाड़ी हुई है और एक रस्सी से एक गाय उस खूंटी को बांधी हुई है। जमीन में एक खूंटी गाड़ी हुई है और एक रस्सी से एक गाय उस खूंटी को बांधी हुई है। अब वो गाय का जो चलने का क्षेत्र है वो मर्यादित हो गया। गाय घूम सकती है लेकिन एक वर्तुल में ही घूम सकती है, एक सर्कल में ही घूम सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। और वो सर्कल तो जितनी दूरी लंबी होगी उसके अनुसार वो क्षेत्र मर्यादित हो जाएगा। तो ये धारणा की स्थिति हो गई। तो वो गाय चलती रहेगी, उस क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाएगी। वैसे विषय से मन को बांध के रखना यानी देश बंध चित्तस्य धारणा, ये प्रक्रिया हो गई। अब ये समझो कि ये गाय अगर एक ही दिशा में चलती रहती है तो जो रस्सी है धीरे धीरे जो खूंटी है उसके साथ बांधती जाएगी और उसकी जो लेंथ है वो छोटी छोटी हो जाएगी, यानी वो जो सर्कल है वो कम होते 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 जाएगा। और कम होते 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 ऐसी एक स्थिति आ जाएगी कि डोरी की लंबाई बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी और गाय वो खूंटे को जखड़ी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो जो त्रिपुटी थी, कौन सी त्रिपुटी थी? गाय थी, रस्सी थी, खूंटा था, ये तीन थे। अब ये रस्सी जो है वो करीब करीब खत्म हो गई और दो ही रह गए, खूंटा और गाय। ये द्वैत रह गया, ये ध्यान की स्थिति आ गई। तो पहले देशबंध चित्त से धारणा, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। जब केवल ध्यान विषय और ध्याता, ध्याता और ध्येय दो ही जब रह जाते हैं तो उस अवस्था को ध्यान ऐसा कहा जाता है। और फिर समाधि, ये तो अनिर्वचनीय ऐसी अवस्था है, समाधि का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसमें अनुभव लेने वाला रहता ही नहीं। स्वरूप शून्यता जब है
तो किसको अनुभव आएगा? इसलिए समाधि की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। समाधि अनिर्वचनीय अवस्था है, अनुभूति के परे है, बताई नहीं जा सकती, समाधि के बारे में बताया नहीं जा सकता। इसलिए रामकृष्ण परमहंस तो बहुत बार समाधि में जाते थे, बहुत बार समाधि अवस्था में जाते थे, और उनके जो आजू बाजू में शिष्यगण थे वो बहुत बार उनको बताते थे कि ये समाधि क्या होता है, हम देखते हैं आप समाधि में जाते हैं, पूरे जगत को भूल जाते हैं, तो हमें बताओ ना ये समाधि कैसी होती है। तो एक बार ठाकुर ने ऐसा बताया कि देखो ये समाधि ऐसी अवस्था है कि मान लो एक अगर नमक की गुड़िया उसने ऐसा ठान लिया कि सागर क्या है ये मैं जानूं, एक नमक की गुड़िया ने ऐसा निश्चय किया कि मैं सागर को जानूं, और इसलिए सागर में वो कूदी, सागर को जानने के लिए नमक की गुड़िया सागर में कूदी, तो क्या हो जाएगा, वो सागर के साथ ऐसी मिल जाएगी कि वो वापस ही नहीं आएगी कहने के लिए सागर कैसा है। उसी प्रकार हमारे जो अनुभव लेने वाला जो हमारा अहंकार है, वो अहंकार ऐसे वैश्विक चेतना में मिल जाता है कि वो वापस ही नहीं आता कहने के लिए कि ये अवस्था कैसी है, स्वरूप शून्यता उसमें आती है, अनुभव लेने वाला रहता ही नहीं है, और इसलिए समाधि का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अवस्था अनिर्वचनीय कही जाती है, शब्दातीत, शब्द के परे कही जाती है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे साधु संत अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतर यात्रा बताई गई है, और उस समाधि स्थिति में फिर आत्मबोध हो जाता है, मैं कौन हूँ इसका ज्ञान हो जाता है। ये समाधि के भी बहुत सारे प्रकार इस योग में बताए गए हैं, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, और आखिर की जो बात है वो धर्म मेघ समाधि भी बताई गई है। तो समाधि की भी अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है। जिस समाधि में विषय रहता है उसको सबीज समाधि ऐसा बताया है। समाधि का बीज ही ध्यान का विषय समाधि का बीज बन जाता है, और इसलिए विषय के साथ जो समाधि स्थिति प्राप्त होती है वो सब बीज समाधि ऐसा कहा जाता है। उसके भी परे निर्बीज अवस्था है, निर्बीज समाधि है। तो वो निर्बीज समाधि में फिर कैवल्यावस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमें पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पुरुष और प्रकृति ये अलग हो जाते हैं। कैवल्य इसका मतलब केवलता, जो जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो जड़ है, उससे चैतन्य स्वरूप पुरुष बिल्कुल अलग हो जाना, इसको कैवल्यावस्था ऐसा कहते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार जड़ और चेतन ये दो चीजें विभक्त हो जाना ही कैवल्यावस्था है। तो इस प्रकार समाधि से फिर कैवल्य स्थिति में वो योगी आ जाता है, और वही मुक्ति की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है। और इसलिए ये यात्रा जो है, अंतरंग योग की जो यात्रा है, वो यात्रा मोक्ष में परिवर्तित होती है, मुक्ति में परिवर्तित होती है, कैवल्य स्वरूप में परिवर्तित होती है। और इसीलिए ये योग शास्त्र बताया गया है। और ये कैवल्य स्थिति में इसका अगर हम ऐसा पूछे कि ये सब करके हमें क्या मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सांख्य का पहला ही सूत्र ये बताया गया है कि दुख का पूर्ण रूप से निवारण ये मोक्ष में ही हो सकता है। जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, जब तक कैवल्य प्राप्ति नहीं होती, दुख से निवृत्ति असंभव है।
तो दुख की निवृत्ति तो थोड़ी बहुत हम कर लेते हैं। जैसा अगर हमें कोई रोग हो गया तो यहाँ वहाँ औषधि लेते हुए हम उस रोग को या तो दबा देते हैं या तो थोड़ा बहुत छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि अब रोग फिर से कभी भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार दुख के इलाज भी हमारे पास है, लेकिन कायम स्वरूप उपाय उसका हमारे पास नहीं है। अगर दुख हो गया तो कुछ मनोरंजन के उपाय हमारे पास होते हैं, कुछ और उपाय होते हैं, लेकिन दुख का पूर्ण रूप से निवारण यह हमारे लिए असंभव ही है। तो योग शास्त्र में शुरू में ही ये कहा है कि ये योग शास्त्र किस लिए है, ये धारणा ध्यान समाधि या अष्टांग योग साधना किस लिए बताई है, कि दुख का पूर्ण रूप से निवारण हो और सदा सर्वकाल हम आनंद स्थिति में ही रहे, इसके लिए ये योग शास्त्र बताया गया है। तो ठीक है, अब हम यहाँ रुक जाते हैं मंत्र के साथ पतंजलि की प्रार्थना करते हुए। और मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी और विवेकानंद ज्ञान प्रबोधिनी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो उन्होंने प्रकल्प लिया है, भारत के 75 स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये जो व्याख्यानों की श्रृंखला उन्होंने आयोजित की है, उसमें सहभाग लेने का भाग्य उन्होंने मुझे दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति।